गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने आय के लक्ष्य यानी विकास के लक्ष्य पढ़े थे सबके, कि किस तरह से कि हम अपना विकास करना चाहते हैं तो उनमें हमें किन किन लक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है, और भिन्न व्यक्तियों के लक्ष्य भी भिन्न ही होते हैं। तो हमने उसमें कुछ भौतिक चीज़ें और अभौतिक चीज़ें पढ़ी थी कि हमें विकास के लक्ष्य में सिर्फ भौतिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसमें अभौतिक चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आदर है, सम्मान है, स्वतंत्रता है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या है, कि राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं, क्या अर्थ है इसका, वो देखेंगे। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। देखते हैं कि मैंने आपको पहले भी उदाहरण से बताया था कि जितने भी संसार में व्यक्ति हैं सबकी अलग अलग धारणा होती है हर किसी मुद्दे को लेकर। अब यहाँ पर भी विकास का मुद्दा है तो राष्ट्रीय विकास क्या है इसके बारे में भी सबकी धारणाएं अलग अलग होंगी। किसी की धारणा ये होगी कि जब सब पूर्ण साक्षरता होगी तो विकास होगा, कोई कहेगा अगर सबको काम धंधा मिलेगा तो विकास होगा, है ना, और किसी को लगेगा कि नहीं, जब हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हमारा विकास हो सकता है। तो इसलिए विकास की जो धारणा है वो सबके प्रति सबकी अलग अलग होती है। तो इसमें आज हम यही चर्चा करेंगे कि विकास की धारणा वास्तव में है क्या। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। ठीक है, चाहे देश का संदर्भ ले लो या अपने समाज का ले लो, परिवार का ले लो, जब विकास का जो आता है प्रश्न तो सबकी धारणाएं अलग अलग ही हो जाती हैं। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? हाँ, या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही होगा? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। अब देखिए, अगर जब हम लोगों से यानी देश की जनता से अगर प्रश्न करते हैं कि आपके हिसाब से जो देश का विकास है तो किस तरह से हो सकता है, तो सबकी अपनी अपनी धारणाएं हो सकती हैं, और हो सकता है कि जो उनकी धारणाएं हैं वो आपस में विरोधी भी हों, है ना। कोई चाहेगा कि चाहे भले ही अनपढ़ हो लेकिन अगर उनके पास पर्याप्त मजदूरी करने के साधन है यानी पर्याप्त उनके पास काम है तो उनका विकास हो सकता है। कुछ की धारणाएं होंगी नहीं नहीं कि चाहे नौकरी मिले या ना मिले, लोगों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जब निर्णय लेंगे हम तो उनके विरोध होना भी अवश्यंभावी है। तो सभी के लिए अब न्यायपूर्ण तरीका क्या होगा ये हम सोचेंगे, और सोचना होगा कि कार्य करने का बेहतर तरीका क्या होगा और किस तरीके से लोगों को लाभ मिलेगा, और राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर विचार करना है। तो आगे देखते हैं हम। देखिए, आओ इन पर हम विचार करते हैं। क्या विचार करना है, यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको आप देखेंगे। निम्नलिखित स्थितियों पर आपको चर्चा करनी है। दाहिनी ओर दिए गए चित्र को आप देखिए, इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। ठीक है, ये एक क्षेत्र है। इस अखबार की रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यानी एक जहाज है जिसने भी उसके जो पॉइजनस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जहरीले अवशेष क्या है जो बाद में जो बचते हैं, ठीक है, जहरीले, उसको एक शहर के खुले कूड़े घर में डाल दिए, जैसे कि यहाँ पर डाला हुआ है, और समुद्र में भी डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में आबिदजान शहर में हुआ। कहाँ पर हुआ था ये? अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में आबिदजान शहर में। इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुओं से लोगों का जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण यानी इनके पॉइजनस के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया।
पेट्रोल और धातुओं से सर्वाधिक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। अब आपने ये सिचुएशन देखी। अब इस सिचुएशन को आपने देखा तो किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं। यानी अब देखिए, जिसने ये फेंका था उसको तो लाभ हुआ है ना, कि उसने अपने यहाँ से कहीं और कचरा फेंक दिया, तो हो सकता है इसको तो लाभ होगा, क्योंकि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने ठेका दिया था कि जो जितना भी कचरा है, किसको फ़ायदा किसको हुआ था, उस कंपनी को, जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था कूड़ा फेंकने का। ठीक है, तो कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को ये क्या किया था, अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने को ठेका दिया। तो आइवरी कोस्ट की जो स्थानीय कंपनी है उसको फ़ायदा हुआ। इस देश के विकास के क्या लक्ष्य होने चाहिए, तो इसमें अगर विकास करना है तो क्या होना चाहिए। क्या हम अपना कूड़ा या अपनी गंदगी कहीं और फेंके तो इससे हमारा विकास होगा? नहीं होगा। देखिए, जहाँ पर ये फेंका गया उन लोगों को तो इससे हानि होगी, है ना, और जिन्होंने फेंका बहुराष्ट्रीय कंपनी को और जिस देश ने फेंका उसको फ़ायदा हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनी को उसको फेंकने के पैसे मिले, लेकिन जहाँ पर ये फेंका गया वो उसके विकास के लक्ष्य में हम समाहित नहीं कर सकते हैं। आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो ऐसे सबके शहर इलाके के अपने अपने लक्ष्य होते हैं। अब कौन कौन से लक्ष्य होते हैं देखिए, यहाँ हम एक कार्यकलाप करेंगे। यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। जैसे कि लोगों में विकास की धारणा को लेकर उनमें अलग अलग विचार होते हैं, तो विकास को लेकर उनके तरीके भी अलग होते हैं। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास करें। यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। अब देखिए, हम विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे कर सकते हैं, ये जानें हम कि विकास के मुद्दे कैसे अलग अलग हो सकते हैं और एक देश दूसरे देश से किस तरह से अलग सोचता है। देखिए, आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आएँ, एक अन्य प्रश्न के बारे में हम इसमें सबसे पहले सोचते हैं। क्या सोचते हैं? जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं, है ना। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें समानताएं भी हो सकती हैं और उनमें अंतर भी हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कक्षा के विद्यार्थियों का यहाँ उदाहरण दिया है। कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। तो तुलना करेंगे तो उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के अनुसार उनमें अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता का व्यवहार ना करता हो। तो हम विद्यार्थी की तुलना कैसे करते हैं। हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं। यानी जब हम किसी पिकनिक के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अलग से हम चुनते हैं कि किन किन बच्चों को पिकनिक जाना है। जैसे कि हम कहीं प्रॉपर ड्रेस होने चाहिए, खाने पीने का सामान होना चाहिए, उनकी फ़ीस जमा होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसे संगीत के लिए किसका स्वर अच्छा है। हम खेल कूद की टीम में अगर हम लेते हैं किसी को क्रिकेट खेलना है तो हम देखेंगे कि क्रिकेट की टीम के लिए कौन कौन सही है। तो इस तरह से हम अलग अलग उनको चुनते हैं। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम कैसे चुनेंगे। लेकिन अगर जब हमें ये देखना है कि हमें बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना है कि वो अच्छा पढ़ता हो, अच्छा खेलता हो, ठीक है, मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है, तो हम उसको कैसे चुनेंगे। तो यहाँ पे ये प्रश्न आ जाता है हमारे सामने। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। हम एक दो विशेषताएं ले लेंगे कि वो कितना पढ़ता है, खेलने में कितना तेज है या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कितना आगे हैं। तुलना करने के लिए क्यों महत्वपूर्ण विशेषता चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किस आधार पर, यानी अगर हम व्यक्तियों को
को एक समान उनकी तुलना करते हैं तो किस आधार पर करेंगे। तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे कि हम किन विद्यार्थियों को क्या क्या विशिष्टताएं उनकी हमें लेनी है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू, स्टे होम।